व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू ट्रेड लॉजी। आज 6 दिसंबर है जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी 3:20 के आसपास का समय हो रहा है। मार्केट अभी लाइव है। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज हमने कितने का प्रॉफिट जनरेट किया है, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो सक्सेसफुली ये हफ्ता हम ग्रीन में ही का पूरा बंद कर रहे हैं। पाँचों के पाँचों दिन हमने 30 डेज जो ग्रीन चैलेंज था वो ग्रीन में ही बंद किया है। अभी बात करते हैं हमारे चैनल की। ट्रेडोलॉजी पर आप सभी के साथ कल रात में एक शेयर्स, कुछ स्टॉक्स जो थे सेलेक्ट करके हमने शेयर किए थे। पहला इसको था स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड। इसकी बात करते हैं तो अगर इसका हम देखेंगे, मैं आपको जूम इन करके यहाँ से दिखाऊं तो इसका एंट्री प्राइस था समथिंग 3400 के ऊपर एंट्री यहाँ से प्लान की गई थी। पहला टारगेट था 3501 का, दूसरा टारगेट था 3534 का। देखते हैं क्या ये हिट हुए। अगर आप देख पाएँ इसको, मैं जूम इन करूँ यहाँ से तो पहला टारगेट हमें मिल गया सुबह की ही कैंडल में। दूसरा अगर आप देखेंगे रिटेस्ट के बाद हमें फिर से एंट्री बनाने का मौका मिला। दूसरी एंट्री बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमें दूसरा टारगेट भी यहाँ से अचीव हो गया था। अगर हम नेक्स्ट की ट्रेड की बात करें कि नेक्स्ट स्टॉक हमने यहाँ से कौन सा दिया था तो मैक्स हेल्थ केयर दिया था। मैक्स हेल्थ केयर को अगर हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर, अगर इसकी टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखेंगे, मैक्स हेल्थ केयर में अभी एंट्री बनाने के लिए काफ़ी अच्छा जोन है। अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पर 1100 के आसपास, तो हम इसमें कहीं अपनी पोजीशंस यहाँ से बना सकते हैं स्विंग के लिए। अगर हम तीसरे शेयर की बात करें तो डीमार्ट दिया गया था। डीमार्ट हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिया था। डीमार्ट को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगाएं तो अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट में हमें एक ये फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमने भी अपनी एंट्री प्लान करी थी। मैं अगर आपको ऑर्डर बुक यहाँ से अपनी दिखाऊं तो डीमार्ट में भी हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी, पर हमने इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही डीमार्ट को हमने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे कहीं पर मैं अपना एसएल प्लेस किया था तो हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि डीमार्ट में एक फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। अब बात करते हैं आज के प्रॉफिट की कि हमने किस ट्रेड में कैसा क्या प्रॉफिट जनरेट किया। मैं अगर आपको पोजीशंस यहाँ पे जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट है इस ट्रेड में 53,300 के पुट में। आप किसकी क्वांटिटी देखेंगे तो 1545 क्वांटिटी आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। पर जैसा कि हमने अपनी पुरानी कल की वीडियो में हमने बताया था कि हमने अपना 30 डेज ग्रीन चैलेंज का जो हमारा मंथली डिज़ायर्ड टारगेट था वो हमने अपना पहले वीक में ही जनरेट कर लिया है हमने सक्सेसफुली। तो अब हमारी साइकोलॉजी है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। हमारा अब जो रिस्क था हमने बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया है। क्वांटिटीज़ हमने बहुत ही ज़्यादा कम रखी हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, मैं आपको ऑर्डर यहाँ से खोल के बताऊँगा तो आप अगर आप ऑर्डर देखेंगे, आप गौर करिएगा क्वांटिटीज़ पर कि 150 150 150 ये भी कैसे एड ऑन करी गई हैं। पहली क्वांटिटी हमने 504 की प्राइस पे ली, फिर उसके बाद हमारे लेवल्स आने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा एवरेज किया एंड फिर अगेन हमने कुछ और एवरेज किया सेम टाइम पर। तो ओवरऑल अगर क्वांटिटीज़ आप काउंट करेंगे तो 450 क्वांटिटीज़ हमारे एंड से पंच की गई। अब बात करते हैं कि इनको एग्जीक्यूशन इनका कैसे किया गया। एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ से 562 रुपीज़ में एग्जिट किया, कुछ को हमने 585 रुपये पर ट्रेल करके लेके गए और कुछ को हमने 574 पे। अगर मैं आपको यहाँ से कैंडल बताऊँ कि किस कैंडल पर एंट्री बनी थी, किस कैंडल पर हमने यहाँ से अपनी पोजीशंस एग्जिट करी थी, तो एंट्री बनी थी तकरीबन 11:30। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, एंट्री हमने यहाँ से प्लान करी थी 11:07। 11:07 की अगर मैं आपको कैंडल यहाँ से दिखाता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ आपको, तो अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है, हाँ जी, इस कैंडल के आसपास हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा था हमें। यहाँ से हमें एक्सपेक्ट था कि यहाँ से एक हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, तो इस कैंडल के आसपास हमने अपनी एंट्री यहाँ से प्लान करी। ऐसा नहीं हमने एक ही बार में एंट्री, अगर आप देखेंगे मैं क्वार्टर दिखाऊँ, 150 क्वान्टिटीज़ पहले पंच की गई 11:07 तकरीबन 8 मिनट पर। 11:08 का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो ये वाली कैंडल है गाइस। मैं अगर आपको और जूम इन करके दिखाऊँ तो 11:08 पर ये वाली कैंडल पर एंट्री पंच की गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट कब पंच करी, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे एंड से पंच की गई सेम टाइम पर। तो इस कैंडल के आसपास हम अपनी पोजीशंस बना चुके थे। हमारा ऐसा लिए था, यहाँ से कहीं से हमें जब ये एक्सपेक्टेशंस थी पहले से कि यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आ सकता है, तो हमने इसको यहाँ तक आप लेके गए। अगर मैं आपको एग्जीक्यूशन की बात करूँ कि ट्रेड हमारे एंड से कब यहाँ से एग्जिट की गई, तो अगर आप देखेंगे तो 11:21 पर हमारी साइड से पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जिट किया गया, पहली क्वांटिटीज़ यहाँ से निकाली गई। 11:21 की बात करें तो इस कैंडल के आसपास हमने अपनी यहाँ से
ट्रेड्स एग्जिट की। उसके बाद हम इसको यहाँ तक लेके गए और कुछ हमने जो अपनी लास्ट क्वांटिटी एग्जिट करी थी, अगर आप देखेंगे तो इसका समय 11:31, ये वाली कैंडल है गाइस। इस कैंडल पर हमने अपनी जो लास्ट क्वांटिटी 75 क्वांटिटीज़ यहाँ से हमने एग्जिट करी थी, क्योंकि यहाँ से इसका हाई क्रॉस हुआ था। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड्स एग्जिट करी थी। आपको जो पोजीशंस में यहाँ पे आपको जो है लॉसेस दिख रहे होंगे, ये शेयर्स के लॉसेस हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था डीमार्ट वगैरह में। डीमार्ट में हमने अपना एग्जिट किया था। आईसीआईसीआई में हमें एक ट्रेड्स मिली थी जो कि हमारे अगेंस्ट एसएल पर हमने इसमें एसएल बुक किया। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया, कल भी बताया था कि अब पूरी तरीके से साइकोलॉजी हमारी चेंज हो चुकी है। हमेशा हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो हमारी साइड से गलती ये हो जाती है कि जैसे ही आपके बड़े प्रॉफिट्स होने लगते हैं, आप रिस्क ज़्यादा लेने लगते हैं, आपकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिसके बाद एक समय ऐसा आता है कि शुरू में तो आपके प्रॉफिट्स भी बड़े बड़े बनने लगते हैं, पर जैसे ही अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाती है, या फिर तो अपना अकाउंट आपका पूरा ही खाली हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने इस बार पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया है। कल जो हमारी क्वांटिटीज़ थी, आप कल की वीडियोस देखेंगे और आज की जो क्वांटिटीज़ हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप देखेंगे तो कल ये हमारे अकाउंट की साइज़ थी तकरीबन 9,30,000 के आसपास, जो कि आज हमने इसमें से मोस्टली अमाउंट जो हमने विड्रॉ कर लिया था। अगर मैं आपको बात करूं, शुरू में जब हमने ये मंडे से चैलेंज चालू किया था, तो मंडे से हमने 3.5 लाख रुपए की इसमें कैपिटल यूज़ करी थी। जिसके बाद आज भी अगर आप देखें तो हम होपफुली ये सक्सेसफुली ये हफ्ता हमने 150% प्लस से हमने इसको ग्रो किया है। अब पूरे 3 हफ्ते जो आगे आने वाले 3 हफ्ते हैं, इसमें आप सभी के साथ वीडियो शेयर किए जाएंगे। जैसा कि पीएनएल अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है डेली बेसिस पर, वो भी कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर किया जाएगा। हो सकता है ये हफ्ता हमने अपना सक्सेसफुली ग्रीन में तो बंद किया है, आगे आने वाले हफ्ते में शायद हमारे में कुछ लॉसेस भी हम बुक करें, पर वो लॉसेस हम कोशिश करेंगे कि इतने बहुत ही ज़्यादा इसको मिनिमाइज़ कर दें लॉसेस को, क्योंकि अब हमारे एंड से कुछ भी बड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ से पंच हम नहीं करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, राइट। हमारे माइंडसेट को हम इस तरीके से अब यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है वो हमारे टारगेट्स हमें मिल चुके हैं, तो अब हम सिर्फ इतना अपनी ट्रेड्स में इतना कंट्रोल रखें कि हम बड़ी क्वांटिटीज़ ना पंच करते हुए रिवॉर्ड जो है पॉइंट्स बड़े कैप्चर करें, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमें सेम जो हमारे डिज़ायर्ड टारगेट थे डेली बेसिस पर वो हमें सेम मिले, पर वो पॉइंट्स के बिहाफ से हमें ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स नज़र आने चाहिए, ना कि क्वांटिटी के बिहाफ से, राइट। तो इस तरीके से कुछ साइकोलॉजी की भी हमने आपसे बात करी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रेडलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसकी अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल की, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब कम्युनिटी पर मैं अगर आपको दिखाऊं, यूट्यूब कम्युनिटी पर डेली बेसिस पर आपके साथ स्टॉक्स सिलेक्शन शेयर किया जाता है, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।